राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। साल के पहले शुक्रवार की आपको बहुत बहुत बधाई हो और भगवान हे संतोषी मैया सबके घर में सुख शांति रखे और अंधन के भंडार यूं ही बढ़ते रहे। कहते हैं ना, जो संतोषी माँ का व्रत करता है उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और संतोषी माँ तो माँ ही होती है। माँ बड़ी ही दयालु होती है। जब अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है तो अंधन के भंडारे भर जाते हैं। इसी पर एक पौराणिक कथा जो सदियों से चली आ रही है। एक समय की बात थी, एक बेटा बहू थे, एक बुढ़िया के और एक बेटी थी। तो बेटी थी और वो जो उसका बेटा था वो कमाने के लिए देश परदेश जाता है और वहाँ घर में वो बहू और माँ बेटी दोनों रह जाती हैं। तो माँ बेटी दोनों रह जाती हैं तो उनकी जो बहू थी उन पर बड़े अत्याचार करती थी और कहती हैं कि जाओ जंगल में लकड़ी काट के लाओ, और अगर लकड़ी काट के नहीं लाओगी तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया माँ और उसकी बेटी रोज़ जाती जंगल में और जंगल में 2 गट्ठर लकड़ी के काट के लाती और एक लकड़ी का गट्ठर लाती तो उनको 1 रोटी मिलती और 2 लाती तो उनको 2 रोटी मिलती। तो ऐसे ऐसे समय व्यतीत होता चला गया और बुढ़िया माँ बड़ी दुखी होने लगी और उसकी बेटी कहती कि माँ, मेरी तो पढ़ने की इच्छा है और मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन इसके चक्कर में ना तो मैं पढ़ पाती हूँ और ना ही कुछ, और मैं बड़ी दुखी हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो वो बोली कि कोई बात नहीं बेटी, जैसे समय बीतता है, तेरा भाई यहाँ है नहीं, और जैसे समय बीतता है वैसे कर ले, कभी तो समय आएगा। और रोज़ इसी ताने को देती इसकी भाभी कि कहाँ जाएगी, कैसे तेरा ब्याह होगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, फलां अंडे, पता नहीं क्या क्या उसको जली भुनी सुनाती। तो वो एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी और कुछ औरतें संतोषी माता का व्रत कर रही थी। संतोषी माता का व्रत कर रही तो वो वहाँ जाके बैठ गए और उन्होंने वो कथा सुनी। संतोषी माता कथा सुन के और वो जो प्रसाद उन्होंने दिया था वो प्रसाद खाया और वो बोली, जो माताएं थी वहाँ कथा सुना रही थी, कि देख बहन, हम आपको ये प्रसाद तो दे रहे हैं लेकिन आप खटाई मत खाना। कि ठीक है नहीं खाएंगे, पर हमको ये बता दो आप ये कौन से देवता की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या होता है। तो वो बोली कि संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो जो लड़की थी वो बोली, क्या मैं पढ़ जाऊँगी और मेरी भाभी मेरे को ताहने मारती है, क्या मेरे को अच्छा घर वर मिल जाएगा। वो बोली कि हाँ, अगर संतोषी माँ से कुंवारी कन्या अगर इस माता का व्रत करती हैं और उद्यापन करती हैं तन मन धन से, तो सारी मनोकामना पूरी होती है। जो भी जिस भावना से इसका संतोषी माँ का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। अब तो वो दोनों माँ बेटी थीं जो वहाँ से आ जाती हैं और 2 लकड़ियों का गट्ठर वहाँ से लाती हैं और दोनों आंगन में डाल देती हैं। अब डाल देती हैं तो उनको 2 रोटी मिलती हैं। बोले कि माँ, और वो भी लस्सी के साथ, कि माँ उन्होंने ये कहा था खटाई नहीं खानी और हमने वो प्रसाद खा लिया, क्यों ना हम आज से ही संतोषी माँ का व्रत कर लें। कोई बात नहीं, पानी पी के सो जाएंगे, प्रसाद तो वहाँ खा ही लिया। अब उन्होंने वो दोनों रोटी उठा के और कुत्ते को दे दी और आप पानी पी के और सो गई। फिर अगला वीरवार आया तो फिर वो वहाँ कथा कह रही तो बोली कि हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, कहाँ से तो गुड़ चना लेके आए और कैसे माँ का व्रत करें। तो एक सखी थी, वो बोली कि आप लकड़ियाँ काट के जाती हो और ऐसा किया करो कि 1 गट्ठर को घर ले जाया करो और 1 को बेच दो, उससे गुड़ चना मिल जाएंगे आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो उसकी बेटी थी और वो बोली कि माँ, वैसे भी तो भाभी हमें और 2 रोटी देती है, 2 गट्ठर ले जाते हैं तो 2 रोटी देती है और 1 ले जाएंगे तो 1 दे दे। ऐसा है कि हम व्रत कर लेंगे अपना घर, ये कहानी हमने यहाँ सुनी ली है, व्रत अपना घर खोल लेंगे, आधी आधी रोटी खा के अपने सो लेंगे, कोई नहीं। अब तो उन्होंने 1 गट्ठर बेच दिया और 1 को लेके वो घर पहुँच गई।
तो उसकी भाभी लाल तांच गर्म हुई कि एक ही गट्ठर लेके आई है, एक ही रोटी मिली, कि कोई बात नहीं, हमें एक ही रोटी दे दो। अब जो बेचा था उनकी गुड़ चना खरीद लाई और वहाँ बैठ के उस एक रोटी में से आधी आधी करके और दोनों ने खा ली। फिर तीसरा गुरु वो शुक्रवार आया। अब तीसरा शुक्रवार आया, ऐसे ही वो करती, शुक्रवार जब आता और एक लकड़ी का गट्ठर लाती, एक को बेच आती, उसकी गुड़ चना खरीद लेती और अपनी कहानी सुनती और उसी में से आधी आधी करके वो खा लेती। तो एक दिन संतोषी माँ ने सोचा कि क्यों ना आज इनकी परीक्षा ली जाए। तो जैसे ही शुक्रवार आया और उन्होंने एक गट्ठर तो बेच आई थी और एक ही रोटी थी उनके पास, तो जैसे ही वो व्रत खोलने के लिए बैठती हैं और वहाँ संतोषी माँ छोटी सी कन्या का रूप धारण करके आती है कि माँ, क्या, हाँ, कि भूख लगी है और कुछ खाने को दो। तो उन्होंने तो अपनी पतलों पर आधी आधी रोटी रख रखी थी। तो जो बेटी थी वो बोली कि माँ, मैं अपनी रोटी दे देती हूँ और आप ये खा लो। तो माँ बोली कि बेटी तू मत दे, तू खा ले, क्योंकि माँ की ममता तो अलग ही होती है, मैं अपनी हिस्से की रोटी दे देती हूँ। तो माँ उठ के अपने हिस्से की रोटी उस लड़की को दे देती है। वो तो माता थी। और फिर वो रोटी खा लिया, जैसे ही बेटी टुकड़ा तोड़ती है तो फिर कहती है, कमा, अभी तो मेरा पेट नहीं भरा और मुझे तो और रोटी चाहिए। जो बेटी होती है वो भी अपनी आधी रोटी उठा के और उनको दे देती है कि कोई बात नहीं, आज माँ हम वैसे भी तो कम खाते हैं और हमको खाना कहाँ मिलता है और हम पानी पी के ही सो लेंगे। तो वो अलग एक झोंपड़ी बना के वहाँ रहा करती थी, छोटा सा घर था, उसकी बहू ने और उनको पकड़ा दिया, वो वहाँ रहती थी। और संतोषी माँ उस रोटी को खा के चली गई। अगले दिन और संतोषी माँ फिर आती हैं, फिर आती है कि माँ कुछ खाने को दे दे, कि देख अभी तो हम आज हमारी रात को हमने खाना नहीं खाया था तो तबीयत सी खराब हो गई और हमारे घर पास तो आज कुछ नहीं है, आपको हम कहाँ से खाना दें। कि माँ अंदर जाके तो देख, शायद कुछ हो। कि मेरे घर में क्या है, कुछ भी नहीं है। कि ना माँ, एक बार अंदर जाके देख। और वहाँ गई तो देखो तो चीनी की बोरी, चावल, सब कुछ रखा, भंडारे भर गए। वो बोली हमारे पास तो कुछ नहीं था, इतना कहाँ से आ गया। तो मन की बेटी बैठ, मैं तेरे खाना खिलाऊंगी। अब बाहर जैसी वो अंदर गई तो संतोषी माँ वहाँ से गायब हो गई। तो वो चली जाती है, वो बिल बिलाती है, को पता नहीं कहाँ चली गई। वो खाने की कह रही थी और वो तो चली गई। पर जो उसकी बेटी थी वो बोली कि हमारी तो संतोषी माँ ने खूब सुनी माता, और हमारे तो अंधन के भंडारे भर गए, और क्यों ना अब हम लकड़ी ना बेच के मैं स्कूल चली जाया करूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, चली जा बेटी। अब तो वो पढ़ने के लिए स्कूल जाती और वहाँ एक संतोषी माता का मंदिर मिलता, और तो वो चारों तरफ घूमती और घूम के एक छोटा सा गेट था और उसमें अंदर प्रवेश कर जाती और दर्शन करके रोज मत्था टेक के वहाँ जाया करती। तो जब वहाँ जाती तो वहाँ उसको थोड़े से अंदर से आवाज़ आती कि इसमें से थोड़े से जौ उठा ले जा। तो वो रोज़ उठा ले जाती और इधर से जाती स्कूल अपने पढ़ने के लिए पाठशाला में, तो उनको बखेरती जाती, और जब उधर से आती तो वो सोने को हो जाते थे और उनको लेके आया करती। तो उसकी माँ बोली कि बेटी तू ये जौ कहाँ से लाती है। कि माँ एक मंदिर है और मंदिर में मैं संतोषी माँ की और वहाँ दर्शन करके आती हूँ रोज़, और वहाँ से मेरे को एक आवाज़ सी आती है कि यहाँ से जौ उठा ले जा। तो मैं उनको वहाँ से बीचती चली जाती हूँ और वो सोने के होते वहाँ आ जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो मंदिर में गई और मंदिर में बोली कि माँ वो बहुत सारे जौ हो गए हैं, और क्यों ना जौ को फटकने, सोने के जब जौ हैं तो सोने का ही तो सूप होना चाहिए, तो सूप भी सोने का हो तो उसमें और भी अच्छा होगा। अब तो संतोषी माँ अगली बार आई तो वहीं वो सोने का सूप रखा था, उसको लेके वो घर चली गई और नहा धो के व्रत करती हुई और छत पर और अपने केस सुखाती है, बालों को सुखाती हुई, और वो सोने के सूप में फटकती है। वहाँ से एक राजा का लड़का निकलता है, और राजा का लड़का निकलता है
और वो उसको देख लेता है कि ये तो बड़ी सुंदर लड़की है, कितने सुंदर इसके बाल हैं और सोने के सूप में मतलब सोने की जौ फटक रही है। अब तो शादी करूँगा तो मैं इसी से करूँगा। घर जाता है, इंसान पार्टी लेके पड़ जाता है। राजा कहता है क्या हुआ, क्या बात है, क्या नहीं, कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे को वो लड़की पसंद आ गई, मैं उसी से शादी करूँगा। अगले ही दिन राजा रानी आते हैं शादी का प्रस्ताव लेके और उससे कहते हैं कि हमारी लड़के को आपकी लड़की पसंद है, क्या आप शादी करना चाहती हो? तो उसकी माँ कहती है मेरे तो भाग खुल गए, मेरे तो भाग खुल गए, और आपके यहाँ अगर मेरी लड़की जाएगी तो उसके भी भाग खुल जाएंगे, और इससे अच्छी बात क्या होती है। हे संतोषी मैया, तुमने मेरी खूब सुनी, अपनी लड़की की शादी कर देती है और आप ऐसे ही व्रत करती रहती है और बहुत आनंद से रहती है। और दिन दूनी रात चौगनी संतोषी मैया करती है उनकी। अगर ये कथा मेरी किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। जैसे संतोषी मैया ने उस बुढ़िया माँ और बेटी की सुनी, ऐसी सभी की सुने, सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सभी के घर लक्ष्मी के भंडारे भरें। क्योंकि संतोषी माँ तो माँ ही होती है, माँ बड़ी करुणामय होती है और दयालु होती है। अगर ये नई साल में मेरी कथा अच्छी लगी है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिख के जरूर भेजें कैसी लगी। बोल संतोषी माता की जय।